नमस्कार। रामायण की कथा में ना बहुत से आनंदमय प्रसंग हैं, लेकिन श्री राम के विवाह का समाचार जब अयोध्या पहुंचा तो उस खुशी का, उस उल्लास का कोई पैमाना ही नहीं था। तो चलिए आज उसी शुभ घड़ी को और करीब से महसूस करते हैं। अच्छा, तो हम इस पूरी कहानी को कुछ इस तरह से समझेंगे। पहले देखेंगे कि अयोध्या में ये शुभ समाचार कैसे पहुंचा। फिर बात करेंगे शाही स्वीकृति की, पिता पुत्र के उस भावुक मिलन की। और हाँ, ये भी जानेंगे कि कैसे एक विवाह का प्रस्ताव 4 विवाहों के महाउत्सव में बदल गया। तो कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या के राजमहल से, जहां माहौल यूं तो शांत था, पर एक बेचैनी भी थी। और तभी मिथिला से एक दूत आता है, जिसके पास एक ऐसा संदेश था जो सब कुछ बदलने वाला था। सोचिए, दरबार में जैसे ही ये घोषणा हुई, एकदम से सबके कान खड़े हो गए। माताओं के मन में तो बस एक ही सवाल था, मेरे राम का संदेश वो ठीक तो है ना? ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक लंबे इंतजार के खत्म होने की उम्मीद थी। फिर दूत ने एक एक करके राम और लक्ष्मण के पराक्रम की कहानी सुनानी शुरू की। कैसे उन्होंने उस भयानक राक्षसी ताड़का का संहार किया, कैसे विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा की, और फिर मिथिला में वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका था, शिव धनुष को उठाकर तोड़ दिया। ये सुनकर तो पूरा दरबार गर्व से झूम उठा। और जैसे ही दूत ने बताया कि स्वयंवर की शर्त पूरी करके श्री राम का विवाह सीता जी से तय हो गया है, बस रानियों के बीच तो जैसे खुशी का सागर उमड़ पड़ा। और महारानी कैकई, अरे उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। भविष्य की कल्पना ने उन्हें इतना भावुक कर दिया कि उन्हें संभालना तक मुश्किल हो गया। तो अब यह खुशी सिर्फ परिवार तक तो सीमित नहीं रह सकती थी, है ना? इसे एक शाही उत्सव का रूप लेना ही था। अब बारी थी महाराज दशरथ की औपचारिक स्वीकृति की और उन भव्य तैयारियों की। देखिए, महाराज दशरथ ने सबसे पहले गुरु वशिष्ठ से सलाह ली। यही तो हमारी परंपरा की खूबसूरती है, जहां हर बड़ा फैसला गुरु के मार्गदर्शन में ही होता है। गुरुजी की सहमति मिलते ही उन्होंने फौरन महाराज जनक का निमंत्रण स्वीकार किया और तुरंत बारात की तैयारियों का हुक्म दे दिया। लेकिन दूत को विदा करते समय महाराज दशरथ ने अपने बेटे के लिए जो संदेश भेजा, वो उनके गहरे पिता प्रेम को दिखाता है। उस पल वहां एक राजा नहीं, बल्कि एक पिता का दिल बोल रहा था, जो अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प रहा था। और बारात की भव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि महाराज दशरथ ने अपनी पूरी चतुरांगिनी सेना को साथ चलने का आदेश दिया। मतलब पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी, रथ, सबके सब इस ऐतिहासिक बारात का हिस्सा बनने वाले थे। तो एक तरफ अयोध्या में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थीं, और दूसरी तरफ मिथिला में एक लंबे इंतजार का अंत हो रहा था। जब महाराज दशरथ अपनी पूरी बारात लेकर मिथिला पहुंचे ना, तो पिता और पुत्र के मिलने का वो पल सचमुच वो देखने लायक था। और उन दोनों के बीच जो बातें हुईं, वो तो अद्भुत थी। एक तरफ पिता का गर्व था, जो कह रहा था कि बेटा, तुम्हारे कारण तो हमारे पूर्वजों का सिर भी गर्व से ऊंचा हो गया है। और दूसरी तरफ पुत्र की वो विनम्रता, जो अपनी हर सफलता का श्रेय अपने पिता को दे रहा था। इससे सुंदर उदाहरण और क्या हो सकता है एक आदर्श रिश्ते का। अब जब सब कुछ श्रीराम और सीता के विवाह के हिसाब से चल रहा था, तभी ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने सभा के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और इस प्रस्ताव ने तो उत्सव को एक बिल्कुल नए लेवल पे पहुंचा दिया। विश्वामित्र जी ने एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा, लेकिन इसका असर बहुत गहरा था। उन्होंने पूरी सभा को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इतना बड़ा, इतना महान अवसर सिर्फ एक जोड़े के विवाह तक ही सिमटकर रह जाना चाहिए। उनका तर्क भी बहुत साफ था कि जब राम और लक्ष्मण विवाह करके अयोध्या लौटेंगे तो भरत और शत्रुघ्न का कुंवारा रहना ठीक नहीं लगेगा। पर यह सिर्फ परिवार की बात नहीं थी, ये एक बहुत दूर की सोच थी। इससे रघुकुल और विदेह राज का संबंध सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 विवाहों के अटूट बंधन से मजबूत हो जाता। तो विश्वामित्र जी ने प्रस्ताव रखा कि राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का उर्मिला से, और महाराज जनक के छोटे भाई कुशध्वज की बेटियों मांडवी का भरत से, और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से कर दिया जाए। और क्या था, इस प्रस्ताव को दोनों ही पक्षों ने खुशी खुशी मान लिया। अब जब एक नहीं बल्कि 4 विवाह तय हो गए थे, तो बस एक ही काम बचा था, जल्दी से शुभ मुहूर्त निकलवाना और इस महाउत्सव का औपचारिक ऐलान करना।
ज्योतिषियों ने तुरंत गणना की और बताया कि 2 दिन बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह के लिए सबसे बढ़िया लग्न है। बस इस घोषणा के साथ ही दोनों राज्यों में आखिरी दौर की तैयारियां तूफान की रफ्तार से शुरू हो गईं। और जब ये मंगल समाचार चारों राजकुमारियों सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति तक पहुंचाया गया, तो जनकपुरी और संकाशा नगरी में आनंद की एक ऐसी लहर दौड़ गई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। एक साथ 4-4 बेटियों की डोली जो उठने वाली थी। तो इस तरह एक दूत जो सिर्फ एक शुभ समाचार लेकर आया था, वो 4 शुभ विवाहों के भव्य उत्सव की वजह बन गया। ये सिर्फ एक विवाह नहीं था, ये 2 महान कुलों का, 2 संस्कृतियों का और 2 विचारधाराओं का संगम था, जिसने हमेशा हमेशा के लिए इतिहास की दिशा ही बदल दी। ये शादी सिर्फ एक पारिवारिक मिलन नहीं थी, बल्कि ये रघुकुल और विदेह राज के बीच एक बहुत शक्तिशाली गठबंधन की नींव थी। सोचने वाली बात तो ये है कि 2 महान शक्तियों का ये संगम पूरे आर्यावर्त के भविष्य पर क्या असर डालेगा। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देने वाला था।